हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर स्टडिंग विद साया क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि नंबर सिस्टम होते क्या है, नंबर सिस्टम के अंदर हम किन किन नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। मीन्स नंबर सिस्टम के अंदर हम रैशनल नंबर को यूज़ करते हैं, इरेशनल नंबर को यूज़ करते हैं, रियल नंबर्स को यूज़ करते हैं, होल नंबर को यूज़ करते हैं, इंटीजर्स को यूज़ करते हैं, फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ओके बेटा, चलो। ओके स्टूडेंट्स, आप सबने पढ़ा होगा लास्ट क्लास के अंदर नंबर सिस्टम क्या होता है, हमारा 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। उसी के बेस पर है हमारा रैशनल नंबर्स। जिस तरीके से हम रैशनल नंबर सिस्टम को पढ़ते थे उसी तरीके से हम रैशनल नंबर को भी पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, वही सिस्टम है जो नंबर सिस्टम के अंदर था। अब कहता है कि फर्स्टली हम क्या देखेंगे, कीवर्ड ही देखने हमें। चैप्टर के अंदर कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे, उनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है बेटा, चलो हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी कीवर्ड्स। रैशनल नंबर के अंदर रैशनल नंबर होता क्या है, हम स्टार्ट करेंगे नीचे से। जो लास्ट यूनिट होती है रैशनल नंबर की, हम स्टार्ट करेंगे उससे। फर्स्टली देखेंगे हम क्या देखना, नेचुरल नंबर्स, कि हमारे नेचुरल नंबर होते क्या हैं बेटा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कोई भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होके, दुनिया में जितने भी नंबर होते हैं ना, 0 को छोड़कर 1 से स्टार्ट होकर जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर हम 0 को और ले आते हैं, क्या कर लेते हैं, 0 को और ले आते हैं इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा हमारा, वो होल नंबर हो जाएगा। अगर नेचुरल नंबर और 0 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, होल नंबर हो जाएंगे। अब होल नंबर कौन से हो जाएंगे, 0 से लेके अनगिनत जितनी भी काउंटिंग होती है ना हमारी दुनिया के अंदर, 0 से लेके जितनी काउंटिंग होती है वो। नेगेटिव नंबर कौन से हो जाएंगे बेटा, जितने भी नेचुरल नंबर है ना हमारे, जो भी हमारे नेचुरल नंबर हैं उनके क्या और लगा देंगे साइन, माइनस का साइन। उनके जितने भी नेचुरल नंबर के नेगेटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर क्या होते हैं बेटा, जितने भी होल नंबर होते हैं ना, चाहे वो माइनस के हो चाहे वो प्लस के हो, जितने भी होल नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। वो माइनस भी होते हैं और प्लस भी होते हैं। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इनका ब्रीफली बेटा। फ्रैक्शन क्या होते हैं, फ्रैक्शन का मतलब बस एक ही चीज़ होता है, किसी नंबर को तोड़ना। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को तोड़ना। ठीक है, अब ये जितना भी हो गए ना, जितने भी नंबर हो गए हमारे, 0, नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, हमारे रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। चलो देखते हैं, अब इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ओके, अब देखो बेटा, अब क्या कहता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि नेचुरल नंबर एग्जैक्टली होते क्या हैं हमारे। क्या होते हैं नेचुरल नंबर बेटा, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स, कौन से नंबर, दोज नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, जो हमें गिनने के लिए जिन नंबर्स को यूज करते हैं ना, गिनने के लिए, क्या करने के लिए, काउंटिंग करने के लिए जिन नंबर्स को हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर होते हैं बेटा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, 1000, 1 लाख, 5000, जितने भी नंबर होते हैं, मिलियन, बिलियन, वो क्या होते हैं बेटा, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आया समझ इतना। अब बात करें हम किसकी, होल नंबर्स की। किन की बात करें, होल नंबर्स की। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो नेचुरल नंबर होते हैं ना हमारे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0, किसके साथ, 0 के साथ। अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर 0 और ऐड कर लें तो क्या हो जाएंगे हमारे, वो होल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे होल नंबर क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर होते हैं उनके साथ प्लस 0 को और ऐड कर दे, वही तो हमारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। अब इंटीजर क्या हो जाएंगे, हमने डायग्राम के अंदर पढ़ा था, इंटीजर क्या थे बेटा, हमारे जितने भी होल नंबर होते हैं ना, जितने भी होल नंबर जो कि हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं,
अगर होल नंबर लेंगे तो जीरो को छोड़ देंगे। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं अगर उनके साथ किसका साइन लगा दें, नेगेटिव का और साइन लगा दें। जितने भी होल नंबर होते हैं और जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, होल नंबर के साथ क्या और जोड़ लेंगे, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर जोड़ लेंगे, वो क्या हो जाएंगे हमारे बेटा, इंटीजर्स हो जाएंगे। सो इंटीजर क्या हो जाएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। कलेक्शन ऑफ होल नंबर, जितने भी होल नंबर होता है उनका कलेक्शन, एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, है ना, वो क्या हो जाएंगे हमारे, इंटीजर्स हो जाएंगे। ओके बेटा, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, हमने क्या बताया था, जितने होल नंबर होते हैं और जितने भी नेगेटिव नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं। अब हमने कुछ नेगेटिव नंबर्स को भी यूज किया ना इसके अंदर, तो हमारे इंटीजर्स कितने टाइप के हो जाएंगे, एक तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, कैसे डिस्कस करें, कैसे डिफाइन करेंगे इस चीज़ को, देखो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं बेटा, ये हमारी नंबर लाइन होती है, हमें पता है ना, ये हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है। ये बीच में क्या होती है हमारी, जीरो होती है। ये तो होती है हमारी राइट साइड, ये होती है हमारी लेफ़्ट साइड। ओके बेटा, राइट साइड लेफ़्ट साइड, जितने भी राइट साइड के अंदर, जितने भी राइट साइड के अंदर नंबर होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो, किसके साइड में, राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में, वो क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। द वैल्यू ऑफ दीज नंबर इंक्रीजिंग ऑन मूविंग टुवर्ड, कहता है कि जो नंबर है ना उनकी वैल्यू कैसे इंक्रीज होती जाएगी अगर उनको आगे मूव करते जाएं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इंक्रीजिंग दिखा रहा है ना, अगर बढ़ते जा रहे तो इंक्रीजिंग दिखा रहा है। पॉजिटिव नंबर आर यूज्ड फॉर एडिशन बिटवीन दैम, बिटवीन नंबर्स। क्या कहता है कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना वो एडिशन के काम आते। कैसे, 1 से 2 पे गए तो 1 के अंदर 1 ऐड किया, 2 से 3 के ऊपर गए तो 2 के अंदर 1 ऐड करके 3 पे आए, 3 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो 4 पे जंप कर जाएंगे। एडिशन को दिखा रहा है ना, मीन्स 1 प्लस करते जा रहे हैं हम, ठीक है। एडिटिव को दिखा देगा। अब देखते हैं नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जो हमारी नंबर लाइंस के ऊपर जीरो से किस साइड में होते हैं, लेफ़्ट साइड में। किस साइड में होते हैं, लेफ़्ट साइड में। वो सारे क्या होते हैं, हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नंबर्स दैट आर रिप्रेजेंट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ, किस साइड में, लेफ़्ट साइड ऑफ जीरो, आर टर्म एज नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स। उनको क्या बोल देंगे, नेगेटिव नंबर्स बोल देंगे। इनकी वैल्यू कैसे होगी बेटा, अगर मैं -1 से -2 के ऊपर जाती हूँ, इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। अगर मैंने आपसे 1 रुपीज़ लिए हैं, अगर मैंने आपसे 1 रुपीज़ लिए हैं तो मैं माइनस में हूँ, आपको लाइबल हूँ देने के लिए। अगर मैं आपसे 2 रुपये ले लूँगी तो क्या होगा, मैं लाइबल ज़्यादा बढ़ूँगी ना, मेरी लाइबिलिटी आपकी साइड ज़्यादा होएगी, मेरे को ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होता जाएगा, मेरे ऊपर वो चीज़ें मेरी एक्चुअल में कम होती जाएंगी फ्यूचर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, -1 -2, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। अगर इनको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। वैल्यू क्या होती जाएगी, अगर नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दीज नंबर डिक्रीजिंग ऑन मूविंग टुवर्ड द लेफ़्ट साइड, अगर लेफ़्ट साइड की साइड बढ़ते जाए ना हम तो वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। इसीलिए क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर आर यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। नेगेटिव नंबर्स को किस लिए यूज़ करते हैं हम, सब्ट्रैक्शन, माइनस करने के लिए यूज़ करते हैं बेटा। किन के बीच में, इन नंबर्स के बीच में। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन, आगे तक बढ़ते जाएंगे, माइनस के कितने भी ले सकते हैं, है ना। अब इंटीजर के बाद आता है बेटा हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को एक चीज़ में याद रखना, टुकड़े करना किसी चीज़ के, तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना। अब देखना,
डिफाइन देखो इसकी, फ्रैक्शन आर द नंबर्स दैट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी। फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा? ऐसे नंबर जिनको किन की फॉर्म में लिख सकें, ए बाई बी, ए डिवाइड बाई बी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकें, वो क्या होते हैं बेटा? हमारे सारे के सारे फ्रैक्शंस होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है, वेयर ए बिलोंग टू द होल नंबर। ये तो ए तो क्या हो जाएगा? होल नंबर। देन बी बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, बी क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। हमने नेचुरल नंबर क्यों कहा बेटा बी को? बी को नेचुरल नंबर क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि हमारा न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1, 0/1, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे 5/0 या 7/0, क्योंकि ये नॉट डिफाइन होता है। अभी तक ये पता ही नहीं चला इसकी वैल्यू क्या होती है। तो क्या कहता है कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा ना फ्रैक्शन करते टाइम, ए बाई बी की फॉर्म में लिखते हैं। अगर ए हमारा होल नंबर हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ सकती है, लेकिन बी कभी भी हमारा होल नंबर नहीं होगा, ओनली क्या होगा? नेचुरल नंबर होंगे। बी कैन नेवर बी 0, बी क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन ए इज़ द टर्म ऑफ द न्यूमरेटर। अपर क्या होता है? वो न्यूमरेटर होता है, और लोअर पार्ट मीन्स बी क्या होता है? उसका डिनोमिनेटर होता है। ये तो हम पहले पढ़ भी चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर। ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे 1/2 पार्ट, 3/7 पार्ट, 8/3 पार्ट। ओके, हमने इतना पढ़ लिया बेटा, इंटीजर के टाइप्स पढ़ लिए, हमने फ्रैक्शन पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? अब देखो, अब बारी आती है रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर किसके ऊपर बेस है कि रैशनल नंबर होते क्या होते हैं रैशनल नंबर? लेट्स सी। देखो बेटा, रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। कोई भी ऐसा नंबर जिसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, वो क्या होता है? हमारा रैशनल नंबर होता है। बेटा एक चीज़ याद रखना, जब हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो मैंने अभी फ्रैक्शन के अंदर पढ़ाया था ना, q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में यही चीज़ पढ़ी थी ना हमने। फ्रैक्शन भी तो किसके अंदर आता है? रैशनल नंबर ही होता है फ्रैक्शन भी। ओके, अब देखते हैं इसकी डिफाइन। रैशनल नंबर आर द नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होता है? कौन सा नंबर होता है? दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फ्रैक्शन फॉर्म। नेचुरल नंबर वो होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं बेटा जिस नंबर को हम किसके अंदर रिप्रेजेंट कर सके? फ्रैक्शन के अंदर, p/q की फॉर्म के अंदर कर सके। ओके, वहाँ पर क्या होगा? p और q दोनों क्या होंगे? इंटीजर होंगे। p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऑल द फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर। क्या कहता है? जितने भी फ्रैक्शन होते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर होते हैं। बट ऑल द रैशनल नंबर आर, बट नॉट ऑल द रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन। लेकिन क्या कहता है? जितने भी रैशनल नंबर होते हैं ना, वो सारे के सारे फ्रैक्शन नहीं हो सकते। फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी फ्रैक्शन होते हैं ना, वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होंगे। ये याद रखना, क्योंकि रैशनल नंबर तो ये भी होता है। क्या होता है ये? 2। क्या होता है? 2 है ना, ये भी तो रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर माइनस में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है। माइनस भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लाइक क्या कहता है? देखो, -2/5, 0.54 क्या हो सकता है? 0.54 को क्या लिख सकते हैं? 5/100 भी तो लिख सकते हैं। p/q के फॉर्म में आ तो गया, तो पॉइंट्स को भी हम लिख सकते हैं रैशनल नंबर। 1/5, 13/4, सो ऑन, कितने भी चलते जाओ। ये तो कितने भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं,
है ना। आया रेशनल नंबर समझ कि रेशनल नंबर होता क्या है। कोई भी ऐसा नंबर बेटा जिसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन q किसके इक्वल ना हो, 0 के इक्वल ना हो, ये ध्यान रखना है। हाँ p 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन जितने भी फ्रैक्शन होते हैं ना वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर सारे के सारे कभी फ्रैक्शन नहीं होंगे, ये भी याद रखना है, की पॉइंट है। ओके, यू गोट माई पॉइंट। ओके चलो देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर मैंने बता दिया, इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे, ऐसे नंबर्स बेटा जिनको किसकी फॉर्म में ना लिख सके, p/q की फॉर्म में ना लिख सकूँ, जिसको मैं p/q की फॉर्म में ना लिख सकूँ, मुझे पता ही नहीं क्या, वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे जिनको p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए। इरेशनल नंबर आर नंबर्स दैट कांट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट ना कर सकें, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होंगे तो वो p/q की फॉर्म में भी नहीं होंगे। दे कैन नॉट बी रिटन एज p/q, जिनको p/q में ना लिखा जाए, वो क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं बेटा। ओके, रेशनल नंबर पता चल गया, इरेशनल नंबर पता चल गया। अब पूछ रहा है कि ये नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन तो सभी को पता होता है क्या होती है। एक लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है बेटा जिसके ऊपर हम माइनस और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फिक्स्ड इंटरवल के साथ। किसके साथ, फिक्स्ड इंटरवल के साथ। ये नहीं कि एक पॉइंट यहाँ है तो 2 यहाँ है तो 3 यहाँ है ना, कितना इंटरवल होना चाहिए उनके अंदर, सेम इंटरवल होना चाहिए। कितना इंटरवल होना चाहिए उनके ऊपर, सेम इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। लाइक 1 2 3 4 5, ठीक है। राइट साइड में तो क्या आ जाएंगे इसके, राइट साइड में तो क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स, और लेफ़्ट साइड में क्या आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स। राइट साइड में क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, और लेफ़्ट साइड में क्या आ जाएंगे, सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। ओके चलो डिफाइन पढ़ते हैं क्या होती है नंबर लाइन। अ नंबर लाइन इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। किनको किनका रिप्रेजेंटेशन बताती है एक नंबर लाइन, नंबर्स का, विद ए फिक्स्ड इंटरवल। किसके साथ, फिक्स्ड इंटरवल के साथ। ये नहीं एक के बीच में 10 का इंटरवल, एक के बीच में भी 20 का इंटरवल है, नहीं, सबके बीच में 5 10 या सेम इंटरवल है। ऑन बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, किसके ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। अ नंबर लाइन कंटेन ऑल द टाइप ऑफ नंबर्स। एक नंबर लाइन क्या कर के चलती है, किन चीज़ों को कंटेन करके चलती है, नंबर्स को। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं बेटा नंबर लाइन के ऊपर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं नंबर लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नंबर लाइन, नंबर्स ऑन द नंबर लाइन इंक्रीजिंग व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट। अगर हम इधर से इस साइड जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। अगर 0 से इस साइड आते हैं तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज। यही बता रखा है। ऑन द नंबर लाइन इंक्रीज व्हाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट, कहता है कि नंबर लाइन के ऊपर अगर लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है। अगर डिक्रीज कब होगी, मूविंग राइट टू लेफ़्ट, जब राइट से लेफ़्ट साइड आएंगे। एंड ऑफ द नंबर लाइन आर नॉट डिफाइन, कि कहाँ पर ये नंबर लाइन एंड होंगी ये डिफाइन नहीं कर रखा। नंबर ऑन द नंबर लाइन रेंज फ्रॉम इन्फिनिटिव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0 एंड इन्फिनिटिव टू द राइट साइड ऑफ द 0। अनगिनत तो होते हैं लेफ्ट साइड में, अनगिनत ही होते हैं राइट साइड में। क्या कह रहा है कि अनगिनत तो होते हैं लेफ्ट साइड में, अनगिनत राइट साइड में। ये नहीं बता रखा कि एक नंबर लाइन के ऊपर हम कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, चलो अब हम देखते हैं इस चैप्टर के कुछ फैक्ट क्या होते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है,
नेचुरल नंबर पढ़े हैं हमने, क्या क्या पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़े हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर 0, इन दोनों को अगर ऐड कर देते तो होल नंबर आते हैं हमारे पास। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे होल नंबर और नेगेटिव नंबर को, तो क्या बन जाएगा, इंटीजर। अगर जितने भी इंटीजर हैं उनके फ्रैक्शन और ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, रैशनल नंबर। ओके, नंबर लाइन हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ फैक्ट के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या क्या देते हैं हम। कहता है कि टू नंबर्स आर सेड टू बी इक्वलेंट। किसी नंबर को ना, जब दो अलग अलग नंबर हम उनको इक्वल कब कहेंगे, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ आर इन प्रोपोर्शन। इन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बेटा, सेम। पोर्शन प्रोपोर्शन का क्या हो, सेम, मीन्स रेशियो उनकी सेम हो। दे आर रिड्यूसिएबल टू बी इक्वल। अगर उनको रिड्यूस कर देते हैं तो वो इक्वल आते हैं। जैसे मैं बात करती हूँ कि 5/10, 1/2, 10/20। देखो बेटा नंबर तो अलग अलग है ना, क्या है, नंबर तो अलग अलग है ना, लेकिन क्या क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट सेम बता रहे हैं, इक्वल है। अगर इसको कट करेंगे 1/2, इसको कट करेंगे 1/2, सारे के सारे तो 1/2 आ गए हमारे पास। तो क्या कह रहा है, ये नंबर इक्वलेंट कहलाते हैं। ओके, अब कहता है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर कैन बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। इनको अच्छे से पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे ना अच्छे से, तब पढ़ेंगे। यहाँ मैं बता देती हूँ आपको कि जब डेसिमल को एक्सपेंड करके चलते हैं ना किसी नंबर को आगे, आफ्टर डेसिमल एक्सपेंड करके चल सकते हो, क्या हो सकता है, या तो कुछ पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, या चलता ही रहेगा, हमारा रिमाइंडर आता रहेगा, हम आगे डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग या तो रिपीट होते रहेंगे, जैसे 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 7, फिर से क्या आना स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 7, बार बार यही आता जाएगा। या क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, क्या आता जाएगा आफ्टर पॉइंट हमारा 1 3 7 6 5 2 4, अलग अलग नंबर आते जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, ना तो रिपीट हो रहे हैं नंबर, ना टर्मिनेट हो रहे हैं, ना तो एंड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है प्रॉपरली, और ना ही आगे टर्मिनेट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या कहता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं ना बेटा, उसको डिवाइड करते हैं किसी रैशनल नंबर को, कैन आइदर बी टर्मिनेट, वो टर्मिनेट भी हो सकता है या नॉन टर्मिनेट भी हो सकता है। या तो वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा, इसका उल्टा होगा, यही तो, या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, या नॉन टर्मिनेटिंग हो या टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर, ये तो रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं है ना, अब बात करते हैं किसी भी इरेशनल नंबर, अगर उसको हम डेसिमल के बाद एक्सपेंशन करके चलते, उसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या हो सकता है, या तो क्या होगा, वो नॉन रकरिंग नेचर का होगा या रकरिंग नेचर का होगा, या तो नॉन रकरिंग नेचर का होगा या रकरिंग नेचर का होगा। नॉन रकरिंग का मतलब क्या होता है, रकरिंग का मतलब तो क्या होता है बेटा, जब वो 1 2 3 इस फॉर्म में हो, और नॉन रकरिंग ये होता है। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, रकरिंग और नॉन रकरिंग क्या होता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग ये तो होता है बेटा। ठीक है, आया हमारा अभी तक के की फैक्ट वगैरह समझ, सम एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर के ऊपर, ये रैशनल नंबर के ऊपर, होल नंबर्स के ऊपर और इंटीजर के ऊपर ही हैं बेटा सारे के सारे। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज भी इसी के ऊपर है। होप अभी तक आपको अच्छे से समझ आया।